एक ऐसा इंसान जो इंडिया के सबसे बड़ी कंपनीज में से एक का राजा बनकर भी हमेशा हम्बल रहा। एक ऐसी विजनरी जिन्होंने न सिर्फ भारत को ग्लोबल मैप पर एक नई पहचान दी बल्कि हर भारतीय का सपने को अपना बनाया। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ रतन टाटा। The greatest pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done. एक नाम जो सिर्फ बिजनेस की दुनिया में नहीं बल्कि इंसानियत, लीडरशिप और सिंपलिसिटी का भी मिसाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने अपनी खुद की कार खरीदने के लिए भी पैसे इकट्ठे किए और लोगों ने उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। लेकिन आज दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन में से एक है जो अपनी बिजनेस स्किल के लिए नहीं बल्कि अपनी इंसानियत और ह्यूमैनिटी के लिए भी जाने जाते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो टाटा फैमिली के एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं जिनका भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक बड़ा योगदान रहा है। टाटा has saved India. क्योंकि स्टील से लेकर साइंस तक, गाड़ी से लेकर एरोप्लेन तक हर इंडस्ट्री पर टाटास ने अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई से की और उसके बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए से एग्रीकल्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। लेकिन उन्होंने अपना करियर एक आर्किटेक्ट के रूप में ना शुरू करके बल्कि अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का एक छोटे यूनिट में काम करना शुरू किया। शुरुआत में लोगों को उन पे इतना विश्वास नहीं था क्योंकि रतन टाटा एक सोफिस्टिकेटेड और पढ़े लिखे इंसान लगे जो बिजनेस की ग्राउंड रियलिटी से दूर थे। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, डिटर्मिनेशन और विजन से सबको गलत साबित किया। रतन टाटा को 1991 में एक बिजनेस डील के दौरान काफी बड़ी इंसल्ट का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने टाटा मोटर्स के कार बिजनेस को फोर्ड मोटर्स को बेचने का फैसला किया था। टाटा ग्रुप उस वक्त ऑटोमोबाइल बिजनेस में नया था और टाटा इंडिका को मार्केट में लॉन्च किया गया था, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी। इस वजह से टाटा मोटर्स को काफी लॉसेस हो रहे थे। रतन टाटा अपनी कोर टीम के साथ डिट्रॉइट यूएसए में फोर्ड मोटर्स के हेडक्वार्टर गए और उन्होंने फोर्ड के एग्जीक्यूटिव्स के सामने अपनी कार डिवीजन को बेचने का प्रपोजल रखा। तो मीटिंग के दौरान ही फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा से एक इंसल्टिंग रिमार्क किया। उन्होंने कहा, आपको कार बिजनेस में क्यों आना पड़ा? आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप ये बिजनेस हमसे खरीद लेंगे तो हम आप पर एहसान करेंगे। ये कमेंट रतन टाटा के लिए काफी ह्यूमिलेटिंग था, लेकिन उन्होंने तब कोई जवाब नहीं दिया। मीटिंग के बाद वो अपनी टीम के साथ वापस इंडिया आए और डील को कैंसिल कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद रतन टाटा ने अपनी कार बिजनेस को ग्रो करने का पक्का इरादा बना लिया। अब बात है 9 साल बाद 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड के 2 इकॉनिक ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया जब फोर्ड खुद फाइनेंशियली डिफिकल्टीज फेस कर रहा था। ये एक्विजिशन टाटा ग्रुप के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट था जिससे रतन टाटा ने साबित कर दिया कि लोग उन्हें अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, उन्होंने गलत सोचा था। 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला और उसके बाद टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले गए। टाटा नैनो, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च किया गया था, उनके एक सपना था जो उन्होंने पूरा किया। रतन टाटा का विजन सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं थी बल्कि सोसाइटी का भी भला करना था। टाटा ग्रुप के प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा चैरिटी और पब्लिक वेलफेयर में लगता है जो उनकी ह्यूमैनिटी को दर्शाता है। रतन टाटा की लीडरशिप के दौरान टाटा ग्रुप ने ग्लोबल लेवल पर कई बड़े एक्विजिशंस किए जैसे टेस्ला, जगुआर, लैंड रोवर, कोरल स्टील से टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल पहचान मिली। अब अगर बात करें रतन टाटा की मैरिज लाइफ के बारे में तो उन्होंने कभी शादी नहीं की थी क्योंकि वो शादी करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके जीवन में 4 बार ऐसे वक्त आए जब उन्होंने शादी करने का सोचा, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से शादी नहीं हो पाई। एक वजह उन्होंने ये भी बताई कि जब उन्होंने शादी का सोचा तो कुछ पर्सनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें अपने इस डिसीजन से कोई अफसोस नहीं है, लेकिन कभी कभी ये जरूर सोचते हैं कि अगर उनका परिवार होता तो जिंदगी कैसी होती। रतन टाटा अपने अकेलेपन में भी अपनी सिंपलिसिटी और ह्यूमैनिटी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी को काफी पॉजिटिव तरीके से जिया है। उनकी ये डिसीजन उनकी पर्सनल चॉइस थी और इसके बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने नाम और सोसाइटी के लिए डेडिकेट किया, जो उनकी पर्सनैलिटी का एक और इंस्पायरिंग एस्पेक्ट है। रतन टाटा का इतिहास सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का नहीं बल्कि एक ऐसे लीडर का है जो अपनी सिंपलिसिटी, इंटीग्रिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा।